नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशासनिक टीम ज्ञानवापी मस्जिद पहुंच गई है। जिस जगह में शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस जगह को सील करने के लिए एक बड़ी जानकारी और सामने आ रही है कि जैसे ही पता चला कि मस्जिद के अंदर शिवलिंग है, वैसे ही विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। मुस्लिम समुदाय ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि मस्जिद के अंदर शिवलिंग विराजमान है, और ऐसे में अलग अलग नेताओं का भी बयान सामने आ रहा है। तो एक एक बयान पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सबसे पहले अभी की क्या कुछ ताजा अपडेट? अभी की ताजा अपडेट यही है कि जो प्रशासनिक टीम जो कोर्ट के आदेश को पालन करने के लिए मस्जिद के अंदर दाखिल हो चुकी है, वहाँ जो वजू करने की जो जगह है, जो तालाब है, दरअसल आप ये समझिए कि इस परिसर के अंदर दो, एक कुआं है और एक तालाब है। तो वजू खाना जिसको कहते हैं, वैसे भी वापी का मतलब होता है छोटा सा तालाब कोई। तो वो उस वजू खाना को सील करने के लिए वहाँ पे टीम पहुँच गई है। इसे सील किया जाएगा। अब इसके बाद से कोई भी व्यक्ति वहाँ पे मस्जिद में दाखिल होगा, लेकिन उस जगह से वज़ू नहीं कर पाएगा, तालाब के नज़दीक नहीं जा पाएगा, पानी को टच नहीं कर पाएगा। और ये कोर्ट के आदेश को बाकायदा लागू करने के लिए सब किया जा रहा है। जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें जैसे मिली हैं, उस जगह पे कोई भी प्रवेश किसी भी व्यक्ति का वो वर्जित कर दिया गया है, और इसकी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और सीआरपीएफ के हवाले किया गया है। इसका मतलब ये है कोर्ट के आदेश का पालन हुआ है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस आदेश के फौरन बाद मुस्लिम पक्ष भागा भागा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में ये दाखिल किया गया है प्ली कि ये जो आदेश आया है उसको खारिज किया जाए। और इसके लिए जस्टिस चंद्रचूड़ को ये केस दिया गया है। कल शायद इसके ऊपर भी सुनवाई हो सुप्रीम कोर्ट में। वैसे भी इस मसले पर सुनवाई हो रही है। जो पहले ये लोग गए थे कि सर्वे नहीं होना चाहिए, लेकिन अब तो सर्वे भी हो गया। वहाँ पे भोले बाबा बाकायदा प्रकट भी हो गए। जिस जगह पे वजू किया करते थे लोग, उस पानी के अंदर 12.8 फीट का शिवलिंग वहाँ पे मिल गया है। अब इससे बड़ी बात क्या होगी? इसलिए तो एक तरफ बहुत ज्यादा उत्साह हिंदू पक्ष की तरफ से देखने को मिल रहा है, भारी उमंग, उत्साह, हर्षोल्लास, पर मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी एक एक करके बयान आ रहा है। जल्दी आपसे सारे बयान पे जानना चाहूंगी। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि इनको मस्जिद में ही क्यों मिलता है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया उन्होंने कि भाई हर जगह मस्जिद में ही क्यों मंदिर निकल रहा है, मस्जिद के अंदर ही क्यों शिवलिंग निकल रहे हैं, मस्जिद के अंदर ही क्यों मूर्तियां निकल रही हैं। भाई इस सवाल का जवाब तो आपको इतिहास के पन्ने पलटने होंगे जानने के लिए। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब ये है कि मंदिरों में इसलिए, वो मस्जिदों में इसलिए मंदिरों के प्रतीक चिन्ह मिल रहे हैं क्योंकि मुगलों ने, वेस्टर्न एशिया से आए आतंकियों ने हिंदुस्तान के ऊपर न सिर्फ रूल किया, बल्कि हिंदुस्तान के धरोहर का विनाश किया, मंदिरों को तोड़ा, मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई। इसलिए जब नीचे मंदिर दबा हुआ है, उसके निशान मौजूद हैं, उसके सबूत मौजूद हैं, तो खुदाई करोगे तो मंदिर ही मिलेगा। आप अपने घर के अंदर, तहखाने के अंदर, जैसे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर और बहुत सारे लीडर्स घर के अंदर कुएं के अंदर नोटों का बंडल रख करके उसको संदूक में बंद कर देते हैं। खुदाई जब आप करेंगे तो वहाँ से कोई मलबा तो नहीं निकलेगा। नोट आपने दबाया है नीचे तो नोट ही मिलेगा। तो ये जो पाप हुआ है हिंदुस्तान में, जिस तरीके से मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया गया, वही अब निकल रहा है। इसलिए ये सवाल लोगों को बरगलाने के लिए नहीं है, बल्कि महबूबा मुफ्ती को ये देना चाहिए कि अगर मस्जिद के नीचे मंदिर है तो वो इस्लाम के लिए, मस्जिद के लिए वो सही जगह नहीं हो सकता, इसलिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। ये बात कहती तो कुछ बात होती, लेकिन अब ये पूछ रही कि भाई हर जगह क्यों निकल रहा है? क्यों इसलिए निकल रहा है क्योंकि तोड़ करके बनाया गया है। चलिए दूसरे बयान पे भी आ जाते हैं। सलमान खुर्शीद और पी चिदम्बरम ने भी बयान दिया है। दोनों के बयान कुछ मिलते जुलते हैं। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि पूजा स्थल को बदलने का प्रयास जो किया जा रहा है वो गलत है, तो वहीं चिदम्बरम कह रहे हैं कि हमें धार्मिक स्थलों की स्थिति नहीं बदलनी चाहिए, इससे विवाद बढ़ता है। अरे धार्मिक स्थल की स्थिति कहाँ बदली जा रही है?
किसी ने शिवलिंग को बाहर से ला करके वहां पे रखा। वो भाई स्थिति बदलेगी तब जब आप कुछ नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, जब आप कुछ बाहर से लेकर के चीजों को लेकर के आ रहे हो। वहां तो वर्तमान की स्थिति यही है कि वजू खाने के अंदर उस तालाब जो है उसके अंदर शिव जी विराजमान है। यही तो वास्तविक स्थिति है। अब आप उसमें बदलाव करना चाहोगे कि भाई ये जो है मस्जिद है, तो ये तो बदलाव तो आप कर रहे हो। सिंपल सी बात है, अगर अंदर श्रृंगार गौरी का मंदिर है तो मंदिर है, इसमें कोई बदलाव करने की तो आवश्यकता नहीं है। वहां पे शिवलिंग है तो शिवलिंग किस लिए होता है? शिवलिंग क्या वो पानी के अंदर रखने के लिए होता है कि उसकी पूजा होती है? तो ऑलरेडी वहां पे है, तो वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो रहा। ये समझने का फेर है। आपने डिक्लेयर कर दिया कि भाई कोई किसी मंदिर को आप डिक्लेयर कर दो कि भाई ये मस्जिद है और ये वर्तमान स्थिति हो जाएगी, तो ऐसा होगा नहीं। जो जो चीजें वहां प्राप्त हुई हैं वो बता रही हैं कि ये वर्तमान स्थिति है। शिव जी वर्तमान में वहां विराजमान है। श्रृंगार गौरी का मंदिर अंदर विराजमान है। वो चीजें बदली नहीं जा सकती। वहां पे नंदी विराजमान है, वो चीजें बदली नहीं जा सकती। तो इसमें कानून का उल्लंघन कहां हो रहा है? जो चीज है वो है। मुस्लिम समुदाय की तरफ से तो जबरदस्त विरोध हो रहा है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी कह रहे हैं कि अगर किसी मस्जिद पर हमला हुआ तो पूरा मुसलमान एकजुट हो जाएगा, मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। देख भाई, हमला कौन कर रहा है? हमला तो किसी ने किया नहीं। आप हमले के लिए उकसा जरूर रहे हो, भावनाएं भड़का जरूर रहे हो। औरंगजेब कौन लगता है तुम्हारा भाई? ये कौन है मौलाना? औरंगजेब क्या आपके खानदान से है? तमाशा बना रखा है। किसी का पाप, किसी का कुकर्म आप अपने सर पे लेना चाह रहे हो। कहां से ये मुगल आए? सेंट्रल एशिया से ये लोग आए। जगह का नाम पता नहीं, लेकिन इनको खानदान लगता है इनको कि भाई बाबर जो इनके खानदान के लोग हो गए, बाबर के खानदान से ये हो गए। तो ये दिक्कत है इन लोगों के साथ कि ये आप अनर्गल बातें जो करके कोई अटैक नहीं हो रहा, कोई तोड़ फोड़ नहीं हो रहा। कोर्ट के आदेश से दूध का दूध, पानी का पानी हो रहा है। वहां किसी ने जाकर के थोड़ी मंदिर शिवलिंग को रख दिया। वहां शिवलिंग कोर्ट ने आदेश दिया कि जाके देख करके आओ भाई अंदर क्या है। अब अंदर मालूम चल रहा है कि वहां पे शिवलिंग है, तो अब इसमें क्या करोगे? मैं दूसरी बात इस मौलाना साहब से यही पूछता हूं, भाई हजरत बल है वहां कश्मीर के अंदर में, लोग कहते हैं कि मोहम्मद साहब का बाल उसमें रखा हुआ है। कोई ये कह सकता है कि कल किसी मंदिर के अंदर में कोई इस्लामिक प्रतीक चिन्ह मिल जाए मोहम्मद साहब से जुड़ा हुआ, क्या यही दलील देंगे ये? या फिर ये कहेंगे कि भाई कि ये कम से कम हमें दे दो, ये कम से कम हमें दे दो? और इसमें जो समाज में शांति चाहने वाले लोग होंगे वो कहेंगे कि नहीं, ये बहुत ही प्रेस्टीजियस है, मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो उसको देने में कोई उदारता दिखानी चाहिए। कट्टरता का जवाब कट्टरता से होता है, उदारता का जवाब उदारता से होता है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि इसमें, क्योंकि ये मसला भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग का है, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इसको आप कानून के जरिए, राजनीति के जरिए, इतिहासकार के फर्जी किताबों के जरिए आप दबाने की कोशिश करोगे, ये दबेगा नहीं। आज आप दबा लोगे, कल फिर ये निकलेगा, और जितना विलंब होगा उतना ही खतरनाक तरीके से ये बाहर आएगा। बिल्कुल। मुफ्ती असद कासमी कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो कोर्ट के फैसले से पहले ही इस तरह की मनगढ़ंत बातें करके देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपको लग रहा है मनगढ़ंत है तो कोर्ट में जाएं भाई, मनगढ़ंत है। सर्वे करने वाले लोग तो यही बता रहे हैं कि वहां मिला है। कोर्ट ने भी यही आदेश दिया है कि शिवलिंग की सुरक्षा होनी चाहिए। वहाँ पे प्रशासनिक लोग वहाँ पहुँच गए, सीआरपीएफ वहाँ पहुँच चुकी है। वहाँ पे कल से कोई आदमी वजू नहीं कर सकेगा। तो ये बातें कहना कि भाई ठीक है, आपके पास अधिकार है, आप कोर्ट जाइए। कह रहे हैं कि भाई फर्जी है, वीडियो गलत है या फोटोग्राफ गलत है, वहाँ पे कोई शिवलिंग नहीं है। आप जाइए, उसको प्रूव कीजिए, आपका अधिकार है, कानून का तरीका है। आप भड़काने की कोशिश जब आप करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई हिंसा नहीं, वहाँ कोई रैली नहीं निकल रही है, वहाँ कोई भीड़ इकट्ठा नहीं है। कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है, कानूनी तरीके से सारा कुछ हो रहा है, और कानून के हिसाब से ही। ये तो किसी को मालूम नहीं था,
ये किसी किताब में ये बात लिखी हुई है कि भाई जो ज्ञानवापी मस्जिद है वहाँ जो तालाब है उसके अंदर एक शिवलिंग पड़ा हुआ है। बड़े बड़े तुर्रम खा इतिहासकार आए और गए, किसी ने बताया ये बात क्यों छुपा के रखी गई, ये बात क्यों छुपा के रखी गई हिंदू समाज से कि भाई वहाँ पे एक शिवलिंग भी है। अब ये बातें दुनिया को मालूम होने के बाद अब तो ये दबाया नहीं जा सकता है। ये जितने भी मौलवी मौलाना चिल्लाते रहे, ओवैसी को जितना चिल्लाना है वो चिल्लाएं। जी मैं बिल्कुल ओवैसी पे ही आ रही थी, क्योंकि सभी का बयान एक तरफ। ओवैसी ने तो जब से सर्वे की शुरुआत हुई तब से भी उन्होंने बयान देना शुरू कर दिया। ओवैसी जिस तरह से कह रहे हैं कि हम दोबारा बाबरी मस्जिद नहीं खोने देंगे, दूसरी मस्जिद नहीं खोने देंगे, या बाबरी के चैप्टर को दोहराने की कोशिश की जा रही है, तो क्या लगता है कल तो फैसला कोर्ट की तरफ से आ जाएगा, मुस्लिम विरोध जबरदस्त देखने को मिलेगा आगे? एक सिंपल सा सवाल ओवैसी साहब से पूछना चाहता हूं कि किसी मस्जिद के अंदर में किसी देवी या देवता की मूर्ति है, क्या वहां पे नमाज पढ़ी जा सकती है, हाँ या नहीं? क्या वो मकरूह होगा या नहीं, वो अपवित्र, वो इनवैलिड होगा या नहीं होगा? जिस तालाब के अंदर शिवलिंग रखा हुआ हो उससे, उस पानी से वजू करना ये मकरूह है या नहीं है? उससे वो वजू इनवैलिड होता है या नहीं होता है? ये दो सवाल का जवाब ओवैसी किसी भी प्लेटफॉर्म पे दे दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उस ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर आज तक जितने लोगों ने भी वहां पे सजदा किया, वहां पे नमाज पढ़ी, वो कबूल नहीं होगी। यही इस्लाम का कानून है। जिन लोगों ने उस पानी से वजू किया वो वजू के लायक नहीं है, वो अपवित्र है, वो उनका सारा सब कुछ वो बेकार गया। ये इस्लामिक कानून है। और जब अब मालूम चल गया है कि उसके अंदर शिवलिंग है जिसकी लोग पूजा करते हैं, मूर्ति है, अब तो वैसे भी किसी को वजू नहीं करना चाहिए। ये तो अभी कहाँ है ये जाकिर नाइक बनाए वीडियो मलेशिया से बैठ करके बताए, वो पारा नंबर ये चैप्टर नंबर 1 पारा नंबर 3 कहाँ है सारे मौलाना, कहाँ है देवबंद वाले? इन लोगों को बताना चाहिए इस्लामिक कानून क्या कहता है कि अगर कोई मूर्ति है किसी तालाब के अंदर में, उसके पानी से वजू करना वैलिड है या नहीं है। ये तमाशा हो रहा है। दरअसल इन लोगों का दिमाग खराब है, ये लोग अहमियत को नहीं समझ रहे हैं। अब तक इतिहासकारों ने छिपाया, ये सामने आ गया। अब ये जब सामने आ गया तब तो ये रुक नहीं सकता। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल है मेरा। ये तो हमने अभी तक की लेटेस्ट अपडेट अपने दर्शकों को बताई, लेकिन आपको क्या लगता है, आपका क्या कुछ रिएक्शन है? अब तो शिवलिंग मिल गया है, अब आगे क्या मस्जिद में पूजा की शुरुआत हो जाएगी? आपने एक बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे। मेरा तो दिल यही कर रहा है कि मैं जाऊं और वहां के नंदी से जाके गले लग जाऊं पहले। ये मेरी भावना है, क्योंकि हम लगातार जब से हम लोगों ने होश संभाले हैं तब से गलत वाक़या, इतिहास का गलत तारीखें हमें पढ़ाई गई, गलत चीज़ें बता करके हमारे दिमाग को पल्यूट किया गया। सच सामने दिख रहा है। सच यही है कि ज्ञानवापी मस्जिद ये मस्जिद थी ही नहीं कभी। जिन लोगों ने वहाँ नमाज पढ़ी, जिन लोगों ने भी वहाँ पे जो कुछ किया, वो इनवैलिड हो गया। अब ये शिवलिंग निकलने के बाद, वो मूर्तियाँ निकलने के बाद, ये इस्लाम का कोई भी जानकार ये बात बताएगा। और इसलिए देश में भाईचारे के लिए, गंगा जमनी तहजीब को बचाने वाले जो धरोहर, जो झंडा बरदार लोग हैं, इन लोगों को सामने आना चाहिए। जो हिंदुओं की मिल्कियत है, जिस पे हिंदुओं का अधिकार है, उसे सौंपा जाना चाहिए। एक बयान आया था सोहन लाल का कि कल्पना से परे, क्या शायद किसी ने कल्पना किया होगा शिवलिंग मिले? मैं बता रहा हूं, ये तो कल्पना से बिल्कुल परे है। मैं आपको बता दूं कि कितने सारे लोग इस ब्रेकिंग न्यूज़ को देखते ही लोग हम लोगों को भी फ़ोन कर रहे हैं, रो रहे हैं। वो बोल नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या आज हासिल हुआ है। लोगों को एक लालसा भी जग गई है शिवलिंग की तस्वीर देखने की। बिल्कुल, वो तस्वीर दिखनी भी चाहिए। और उस बाकायदा जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कॉरिडोर बनाया है, वैसा ही उससे कहीं ज़्यादा भव्य मंदिर उस गर्भगृह में, जहां कभी ज्योतिर्लिंग मौजूद हुआ करता था, उसी जगह पे पुनर्स्थापित करें। और इतिहास में योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी
अमर हो जाएं, ये वैसा काम होना चाहिए ताकि हिंदुओं को अपने धर्म, अपने देश, अपने संस्कार के ऊपर गर्व हो सके। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो जैसे ही ये खबर सामने आई कि मस्जिद के अंदर शिवलिंग विराजमान मिले हैं, वैसे ही हिंदू पक्ष, हिंदू समुदाय और पूरे देश भर में खुशी की लहर है। पर वहीं कुछ लोग, मुस्लिम धर्म के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अलग अलग बयान इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रहे हैं। अब कल 17 तारीख है, कल का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी, दूसरा इस सर्वे की रिपोर्ट भी कोर्ट को सौंपी जाएगी। अब देखना होगा इस मामले में शिवलिंग तो मिल गए, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है या कोर्ट का क्या कुछ आदेश और फैसला सामने आता है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।